आप सब खैरियत से होंगे। एक बार दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ नई वीडियो में। तो आज ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी जो कि जारी है, उसके चौथे टेस्ट मैच का नतीजा आ गया है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जो है वो 184 रन से शिकस्त दे दी है चौथे टेस्ट मैच में। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मेलबर्न के जो है तारीखी मैदान के ऊपर आज ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इंडिया को शिकस्त दे दी है। तो जल्दी से आपको पहले जो है वो बैकग्राउंड बता देते हैं कि क्या क्या हुआ चारों इनिंग्स में, कौन टॉस जीता, किसने रन्स करे, कौन हाईएस्ट विकेट टेकर्स था। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो पहले टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 474 रन्स का जो है पहाड़ जैसा जो है वो एक टोटल खड़ा कर दिया, जिसमें स्टीव स्मिथ की जानिब से 140 रन्स जो है वो जोड़े गए। सेकंड पे उन जो है वो मार्नस लबुशेन जिन्होंने 72 रन किए। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें अगर देखा जाए जो अफेक्टिव रहे वो उनके ओपनर जो कि डेब्यू कर रहे थे, सैम कॉन्स्टास। उन्होंने जिस तरीके से काउंटर अटैक किया इंडिया के बॉलर्स के ऊपर और बेहतरीन उन्होंने जो है वो एक 60 रन की इनिंग्स खेली, जिससे इंडिया स्टार्ट में ही बैकफुट पे चला गया। तो इस तरीके से जो है वो 474 रन ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में अपने स्कोर किए। बुमराह जो है इंडिया की जानिब से एज यूजुअल हाईएस्ट विकेट टेकर थे, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और रविंद्र जडेजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पहली इनिंग में भारत की टीम जब बैटिंग करने आई तो उन्होंने अपने कप्तान रोहित शर्मा, जो कि बिल्कुल ही फ्लैट नज़र आया थ्रू आउट दिस सीरीज़, एज अ कैप्टन भी, एज अ बैट्समैन भी। और सिर्फ इस सीरीज़ की बात नहीं है, अगर देखा जाए इससे पहले जब इंडिया में न्यूजीलैंड की टीम खेलने आई हुई थी तब भी एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन रोहित शर्मा बिल्कुल एक फ्लॉप शो रहा उनकी जानिब से, और वही अभी तक जो है वो चल भी रहा है। तो रोहित शर्मा जो है वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल और जायसवाल के दरमियान जो है वो एक पार्टनरशिप हुई। जायसवाल जो है वो 82 रन उन्होंने स्कोर किए। उसके बाद उन्होंने विराट के साथ एक पार्टनरशिप की 100 रन प्लस की। उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में जो है वो जायसवाल रन आउट हुए और उसके फ़ौरन ही बाद विराट कोहली भी जो है वो आउट हो गए। और एक मौके पे तो ऐसा लगा था शायद इंडिया को फॉलो ऑन करना पड़ जाए, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने बेहतरीन 100 करके अपना पहला टेस्ट क्रिकेट में उनका 100 मेलबर्न के आइकॉनिक मैदान पे, जहाँ उनके फैमिली भी मौजूद थी, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली उन्होंने, अपनी टीम को बचाया, फॉलो ऑन से बचाया, जो है ऑस्ट्रेलिया के टोटल के करीब लेके गया। उनका जो है वो वाशिंगटन सुंदर ने बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया, उन्होंने भी 50 रन स्कोर किए और बहुत ज़बरदस्त दोनों ने जो है आपस में पार्टनरशिप कायम की। और इंडिया ने इस तरीके से पहली इनिंग में 369 के टोटल तक जो है वो इंडिया पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कप्तान पैट कमिंस ने भी 3 खिलाड़ी आउट किए, मिचेल स्टार्क ने भी 3 और बॉलैंड ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया है तो ऑस्ट्रेलिया 91 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 6 आउट कर दिए इंडिया ने दूसरी इनिंग में। लेकिन उसके बाद मार्नस लबुशेन, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक 70 रन की बहुत क्रूशल इनिंग खेली, जहां एक मौके पे लग रहा था शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 120, 130 या 150 के अंदर अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को आउट कर देगा दूसरी इनिंग में और अपने लिए जो है वो 5वें रोज टारगेट को आसान बना लेगा या कम टारगेट उनको मिलेगा चेस करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लबुशेन के साथ साथ कप्तान पैट कमिंस ने इतनी जिम्मेदाराना इनिंग खेली, 41 रन की वो इनिंग जो मेरे हिसाब से इस मैच में सबसे इम्पॉर्टेंट इनिंग्स रही, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन दोनों ने पार्टनरशिप कायम की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है टोटल सेकंड इनिंग में 234 रन तक पहुंच गया। उसके बाद भारत जो है वो चेस करने के लिए आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का उस तरीके का स्टार्ट नहीं रह सका। रोहित शर्मा एज़ यूजुअल जल्दी आउट हो गए, केएल राहुल 0 पर आउट हो गए, विराट कोहली 5 रन पर आउट हो गए। और उसके बाद फिर एक उम्मीद जागी, ऋषभ पंत और जायसवाल के दरमियान पार्टनरशिप लगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो कम बैक किया। ट्रेविस हेड ने जो है ऋषभ पंत को आउट कर दिया, उसके बाद जायसवाल आउट हो गए, जडेजा आउट हो गए, और इस तरीके से इंडिया की टीम पूरी जो है वो 155 रन पे सिमट गई। कप्तान पैट कमिंस ने 3 खिलाड़ी आउट किए, बॉलैंड ने भी 3 खिलाड़ी आउट किए, और ऑस्ट्रेलिया जो है इस मैच को बासानी 184 रन से जीत गया है और अब इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को जो है 2-1 के मार्जिन से लीड कर रहा है। जबकि 5वां टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच, अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा ये जो है वो
इम्पॉर्टेंट गेम था और ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर देखा जाए पिछले 2 दौरों में जब भी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ खेलने आई है, चाहे वो 2018-19 की टेस्ट सीरीज़ हो, इंडिया टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में जीत के गई थी, चाहे वो 20-21 की सीरीज़ हो जहाँ पर वो गाबा के घमंड की बात हमें याद आती है, वो भी इंडिया टेस्ट सीरीज़ जीत के गई थी। और यहाँ पर भी आते ही पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को एक यकतरफा मुकाबले में हरा दिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है, एडिलेड उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच जीता। उसके बाद गाबा में अनफॉर्चुनेटली मौसम ने उनका साथ नहीं दिया, बारिश की वजह से जो है वो मैच 5वां रोज़ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे धुल गया था, जिसकी वजह से वो मैच ड्रॉ में ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद फिर अब यहाँ पे मेलबर्न में जिस तरह का कमबैक किया है, तो अब बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को 3-1 जीत जाएगा और सिडनी में भी उनकी कोशिश होगी कि इंडिया को हरा के अपना वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो दूसरा स्पॉट है साउथ अफ्रीका के साथ साथ वो पूरा करें और साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल खेल के कोशिश करें कि दूसरी मरतबा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो है वो जीत जाए। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या लैकिंग रही इंडिया की जानिब से, क्यों इंडिया जो है वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा। तो इंडिया का देखें सबसे मेजर इशू जो मुझे लगता है और दुनिया को अब नज़र आ रहा है कि इंडिया की बैटिंग, अब चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, वो सब अपनी पीक को पास कर चुके हैं। अब उनसे उनकी आई कांटेक्ट कह लें आप उसको, या उनकी नज़र जो होती है इंसान की, वो एक स्टेज पे आके उसका साथ नहीं देती, वो बॉल को उस तरीके से नहीं देख पाते, उस तरीके से उनका जो है फुटवर्क नहीं हो पाता जिस तरीके से उनकी प्राइम फॉर्म में होता है। तो अनफॉर्चुनेटली ट्रांजिशन का वक्त है, रिटायरमेंट के करीब है, हो सकता है अश्विन तो अनाउंस कर ही चुके हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें से भी कोई एक जो कि अभी तक जो है ज़राए से तो खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा हो सकता है इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद जो है वो खुद ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, जल्द ही हो सकता है विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। तो देखें ये होता है, ट्रांजिशन पीरियड है, यंग खिलाड़ी आते हैं, जो पुराने होते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी वो जब जा रहे होते हैं तो यंग खिलाड़ियों को आने में टाइम लगता है और पुराने खिलाड़ी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज उनका एज फैक्टर हो चुका होता है। अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली का कोई टेक्निकल जो है हमें वीकनेस नज़र नहीं आती, सिर्फ उनकी एक ईगो पे ऑस्ट्रेलिया ने पूरी टेस्ट सीरीज़ में उनको आउट किया है। वो उनको कवर ड्राइव के लिए बॉल देते हैं 4-5वें स्टंप के ऊपर कि भाई आओ आप अपनी खूबसूरत सी एक कवर ड्राइव मारो, और कोहली जाते हैं खूबसूरत सी कवर ड्राइव मारने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कॉट बिहाइंड, स्लिप पे आउट, यही सिर्फ उनका 100 है। रोहित शर्मा, विराट कोहली का अगर इस साल का आप टेस्ट एवरेज देखें तो दोनों का 24 है। रोहित शर्मा के 200 250 ज़रूर हैं, लेकिन विराट का सिर्फ 100 और 150 है और 24 का मजमूई टेस्ट एवरेज है इस साल। तो आप ऐसे ग्रेट खिलाड़ियों से अगर आप 24 का एवरेज आपको मिल रहा है तो इसका मतलब कि देयर इज़ समथिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग, और उसको जो है वो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और सॉर्ट आउट अब इसी तरीके से होगा कि या तो कोई मिरेकल हो जाए, ये दोबारा रन करना स्टार्ट कर दें, वरना अनफॉर्चुनेटली दुख होता है, इतने बड़े स्टार्स हैं, इनको अब हम नहीं देख पाएंगे। तो अब भारत को जो है वो टफ़ कॉल्स लेनी पड़ेंगी कुछ खिलाड़ियों के हवाले से, और कप्तानी के हवाले से तो बिल्कुल जो है सीरीज़ के बाद ही ले लें तो बेहतर है कि जसप्रीत बुमराह को अब टेस्ट क्रिकेट का जो है वो परमानेंट कैप्टन बना दिया जाए, क्योंकि अब रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भी एक वो आइडियाज़ होते हैं कप्तान के बाद ख़त्म हो जाते हैं। अब उनका वही हमें नज़र आ रहा है कि वो एज अ कैप्टन भी कुछ नई स्ट्रेटजी, कुछ नया नहीं कर पा रहे ऑन द फील्ड, और उससे उनकी बैटिंग भी बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। तो ये जो थी जी आज ताज़ा खबर कि भारत जो है वो चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अब 2-1 से जो है वो इस सीरीज़ को लीड कर रही है। अब देखना यही है कि क्या सिडनी में इंडिया की टीम कमबैक कर सकेगी और इस सीरीज़ को ड्रॉ करके जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को रिटेन कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। तो इन सारी अपडेट्स के लिए, इन सारी जो है वो क्रिकेट के ऊपर एक्सपर्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल मुहिब रज़ा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।